हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों को देवभूमि कहा जाता है। यह देवभूमि मंदिरों की नगरी है। यहाँ हर कोने पर देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी है जो वहाँ घटित होने वाले चमत्कार के कारण और महाभारत के परमाणु के कारण आकर्षण का केंद्र बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। यह मंदिर है ममलेश्वर महादेव मंदिर। शिव पार्वती के इस मंदिर के अग्निकुंड की ज्वाला 5000 वर्षों से अनवरत जल रही है। यह ज्वाला इतने वर्षों से कैसे धधक रही है ये कोई नहीं जानता। लोग इसे चमत्कार मानते हैं और इस चमत्कार का साक्षी बनने दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो आखिर क्यों जल रही है ममलेश्वर महादेव मंदिर के अग्निकुंड की अग्नि? क्या है इसके पीछे का रहस्य? कहाँ से जुड़े हैं इसके तार? और आखिर क्या है महाभारत से इसका संबंध? चलिए जानते हैं। यहाँ पर महाभारत काल के कुछ ऐसे जीवित प्रमाण मौजूद हैं जो आज भी महाभारत की घटना को सत्य प्रमाणित करते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की तहसील करसोग के ममेल गांव में स्थित है। शिमला से इसकी दूरी 108 किलोमीटर है। मंडी से इसकी दूरी 125 किलोमीटर है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह भृगु ऋषि की तपोस्थली थी। हिमयुग के अंत के उपरांत कैलाश पर्वत के धरातल में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप किन्नरों को वहां से विस्थापित होना पड़ा और इस क्षेत्र में आकर बस गए। भृगु ऋषि ने मामिलसा नामक एक किन्नर कन्या से विवाह कर लिया। उस किन्नर कन्या के नाम से ही इस स्थान का नाम ममेल पड़ा। भृगु ऋषि और मामिलसा की 2 पुत्रियां हुई, इमला और विमला, जो आज यहाँ नदियों के रूप में प्रवाहित होकर पूरे क्षेत्र को सिंचित करती हैं। इन दोनों नदियों के कारण ही करसोग गांव की भूमि उपजाऊ बनी। यह मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव और पार्वती की प्रतिमा युगल रूप में स्थापित है। मंदिर का मुख्य भवन लकड़ी से निर्मित है, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। देवी देवताओं के अतिरिक्त इन पर कई अन्य मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अपने अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों ने यहाँ कुछ समय के लिए निवास किया था, जिसके प्रमाण में कई साक्ष्य आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं। इस मंदिर में एक प्राचीन ढोल भी रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह ढोल 5000 वर्ष पुराना भीम का ढोल है। भेखल की लकड़ी से निर्मित यह ढोल आकार में विशाल और गोलाकार है। इसके अलावा यहाँ पांडवों के समय का एक गेहूं का दाना भी सुरक्षित रखा गया है। इन दाने की विशेष बात यह है कि यह सामान्य गेहूं के दाने से 2000 गुना बड़ा है और इसका वजन करीब 200 ग्राम है। आकार में यह आम के बराबर है। इसे लकड़ी के डिब्बे में बंद करके रखा गया है, जिस पर पारदर्शी कांच लगा है ताकि यह सुरक्षित रह सके। देखने के अभिलाषी लोग मंदिर के पुजारी से निवेदन कर सकते हैं। अन्य प्रमाणों की बात करें तो यहाँ पांडवों द्वारा 5 शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक मान्यता यह भी है कि भगवान परशुराम ने करसोग घाटी में 80 शिवलिंगों की स्थापना की थी। 81वां शिवलिंग उन्होंने इस मंदिर में स्थापित किया था। इस मंदिर में एक अग्निकुंड है। इस अग्निकुंड की अग्नि पिछले 5000 वर्षों से जल रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इन अग्निकुंड की राख वर्षों से उतनी की उतनी है। ना तो यह बढ़ती है और ना ही कम होती है। वैज्ञानिक भी इन अग्निकुंड की अग्नि के रहस्य से पर्दा उठाने में असफल रहे हैं। लोग इसे चमत्कार मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इन अग्निकुंड की राख पवित्र मानी जाती है। लोग दर्शन के उपरांत इस राख को अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास के समय कुछ दिनों के लिए इस गांव में ठहरे थे, तब बकासुर नामक राक्षस ने गांव के लोगों को आतंकित कर रखा था। वह गांव के पास ही गुफा में निवास करता था। कहीं एक साथ वह पूरे गांव के लोगों को मौत के घाट न उतार दे, इस भय से गांव वालों ने उसके साथ एक समझौता किया। समझौते के अनुसार गांव वालों को प्रतिदिन एक व्यक्ति उसके भोजन के लिए उसके पास भेजना था। एक दिन उस परिवार के लड़के की बारी आई जहां पांडव अतिथि के रूप में रुके थे। लड़के की माँ बहुत दुखी थी और विलाप कर रही थी। पूछने पर पांडवों को बकासुर राक्षस के आतंक के बारे में ज्ञात हुआ। अतिथि धर्म निभाते हुए उस लड़के के स्थान पर भीम बकासुर के पास गए। बकासुर और भीम में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने बकासुर का वध कर उस गांव को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। भीम के विजय के उल्लास में एक अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, जो तब से लेकर आज तक जल रही है। ममलेश्वर महादेव मंदिर के पास ही एक विशाल मंदिर है। लोगों की माने तो प्राचीन काल में इस मंदिर में भूडा यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के दौरान नर बलि दी जाती थी
उस काल में पुजारीगण ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। वैसे तो यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा है, किंतु यदि मंदिर में जाना हो तो प्राचीन काल की तरह पुजारी ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर शिमला और मंडी से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। शिमला और मंडी पहुंचकर बस, टैक्सी या स्वयं की कार से दर्शन के लिए पहुंचा जा सकता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।